हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे हैं? पढ़ाई करते रहिए। देखिए, पिछले क्लास में मैंने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बेसिक रूल्स बताया था। आज उस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ कि आपको किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है नोमेनक्लेचर पे। ओके, तो आप बेसिक रूल यदि अच्छे से देख रखे हैं तब समझने में ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, देखिए बहुत ही आसान है नोमेनक्लेचर लिखना। रूल्स तो एग्जाम में आते नहीं, क्वेश्चन आएगा। जैसे आपको क्वेश्चन रहेगा राइट द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको लिखना है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखना है। किसका लिखना है? देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे आपको कोई कंपाउंड दे दिया CO NH3 4Cl2+, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखना है। कैसे लिखेंगे? यहाँ CO है, कोबाल्ट। कैसे इसका नेमिंग करेंगे? देखिए ये कटायन है। कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है आपका? कटायन है। कॉम्प्लेक्स पार्ट कटायन है। यदि कॉम्प्लेक्स पार्ट कटायन रहता है तो पहले लिगेंड के नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। पहले किसको लिखते हैं? लिगेंड के नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। देखिए इसका नेम अमाइन है। क्या है इसका नेम? अमाइन। और इसका नाम क्लोरिडो है। क्लोरिडो नेगेटिव चार्ज इस पर होता है तो ओ लगाएंगे। तो पहले अमाइन आएगा। कितने टाइम्स आ रहा है ये? 4 टाइम्स। तो ये हो जाएगा टेट्रा, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन। ये टू टाइम्स आ रहा है। डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो। फिर मेटल का, जब लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकली हो जाएगा फिर मेटल का नाम लिखेंगे। मेटल क्या है? कोबाल्ट है। एलिमेंटल नेम लिखा आएगा कटायन। फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, आयन। ऑक्सीडेशन नंबर एक वीडियो में डाल रखा हूँ इससे पहले, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। तो देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं। CO NH3 4Cl2+। इसमें कैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे? इसका निकालना है सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। किसका निकालते हैं? सेंट्रल मेटल का। तो ये X प्लस इसका 0 होता है। इस पर कितना चार्ज होता है? 0। इस पर -1 होता है। तो ये 4 × 0, 4 × 0 प्लस 2 × -1 = कितना होगा? +1। इक्वल टू कितना होगा? +1 होगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग देखिए निकाल लेंगे x - 2 = +1। x = कितना आ गया? +3। और इसको रोमन नंबर में यहाँ दिखाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल को किस में दिखाते हैं? रोमन नंबर में। यही इस कंपाउंड का आयुपैक नेम है। ये हर एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में मिनिमम 2 से 3 मार्क्स का हर साल क्वेश्चन रहता है। ऑक्सीडेशन नंबर पे ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर का आपका रहेगा, सब्जेक्टिव में IIT-JEE नीट इन सब एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है नोमेनक्लेचर से 4 मार्क्स का। ओके, तो आप कॉपी करते रहिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये मैं एक टाइप का कटायन मैंने अभी कराया। कटायन कंपाउंड रहेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो कैसे नेमिंग करेंगे? ओके, अब मैं देखिए कराने जा रहा न्यूट्रल। यदि न्यूट्रल कोई कंपाउंड आ गया, मे भी आपने कॉपी कर लिया होगा। देखिए नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप है, कोई न्यूट्रल कंपाउंड आ गया तो उसका कैसे हम लोग नेमिंग करेंगे? न्यूट्रल वाले का मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए जैसे PT NH3 2 NO2 2 H2O 2। देखिए ये न्यूट्रल है, इस पर कहीं कोई चार्ज नहीं है। ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। पहले कटायन वाले का कराया, अब न्यूट्रल वाले का करा रहा हूँ। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का कैसे करेंगे? ओके, फिर लिगेंड के नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। इसका क्या नाम है? इसका नाम अमाइन है NH3 का। इसका क्या नाम है? इसका नाम नाइट्रिटो है। नाइट्राइट है तो ओ लगाते हैं। ओके, इसका क्या नाम है? एक्वा, आयुपैक नेम। तो अब अल्फाबेटिकली देखिए कैसे हम लिगेंड के नाम को अल्फाबेटिकली लिखेंगे। यहाँ AM आ रहा है, यहाँ AQ आ रहा है। AA यदि सेम है,
फर्स्ट अल्फाबेट यदि सेम रहता है, सेकेंड अल्फाबेट देखते हैं, यहाँ क्यू आ रहा है, यहाँ एम आ रहा है, तो कौन पहले आएगा? एम। ये 2 टाइम्स आ रहा है तो लिखेंगे डायअमाइन। क्या लिखेंगे? डायअमाइन। ये भी देखिए 2 टाइम्स आ रहा है, लिखेंगे डायएक्वा। क्या लिखेंगे? डायएक्वा। ओके, ये भी 2 टाइम्स आ रहा है तो डायनाइट्रिटो। डायनाइट्रिटो। ये प्लेटिनम है, पीटी किसको बता रहा है? प्लेटिनम। प्लेटिनम। प्लेटिनम ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर, न्यूट्रल रहेगा तो उधर कुछ नहीं लिखना। ओके, तो देखिए मैं ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालने जा रहा हूँ। पीटी, पीटी, NH3, NH3 2, NO2, NO2, H2O2। देखिए मैं निकालने जा रहा हूँ, इस पर चार्ज 0 होता है NH3। आपको उधर जाके देखना पड़ेगा कौन न्यूट्रल लिगेंड होता है, कौन अनायनिक लिगेंड होता है, कौन कैटायनिक लिगेंड होता है, ये देखना पड़ेगा। इस पर 0 होता है, इस पर कितना है? -1, ये 0 है। H2O पर कितना चार्ज होता है? 0 होता है। तो देखिए इसका हम निकालने जा रहे हैं पीटी का। x हो गया +2 × 0 हो गया, प्लस इसका 2 × -1 हो गया, +2 × 0 हो गया, इक्वल टू 0। इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ कितना होगा? 0। बेसिक रूल्स, ऑक्सीडेशन नंबर का बेसिक रूल एक टॉपिक ही एक प्लेलिस्ट में मैंने अलग से करा रखा है। 4 पार्ट में ऑक्सीडेशन नंबर करा रखा है, 0 से लेके हीरो तक, मीन्स बेसिक से लेके अपर तक एकदम करा रखा है। आपको बेसिक ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है उस पर करा रखा है, कितना हाईएस्ट जा सकता है ऑक्सीडेशन नंबर किसी मेटल नॉन मेटल का एलिमेंट का, उस पर करा रखा है। कॉम्प्लेक्स का करा रखा है, 4 टॉपिक में करा रखा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक में यूज आता है। ओके, इसको आप समझ गए। तो यहाँ देखिए x - 2 = 0, x = कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ रोमन नंबर में 2 लिखेंगे। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन नंबर में लिखते हैं। तो ऐसे करके नेमिंग करना है आपको। ओके, और ये प्रैक्टिस से आएगा, ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आ पाएगा। कॉपी कर लिए होंगे आप, फटाफट मेरे साथ देखिए, कॉपी करते रहिए। अभी आपने क्या देखा? पहले देखा एक कटायन, दूसरे में देखा आपने ये दूसरा क्वेश्चन है न्यूट्रल वाला। अब हम देखेंगे अनायन। यदि अनायन आ गया तब उसका कैसे नेमिंग करेंगे। कॉपी कर रहे होंगे आप। तो देखिए नेक्स्ट जो है अनायन। यदि कोई कॉम्प्लेक्स अनायन आ गया तो कैसे उसका नेमिंग करेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। अनायन में देखिए लिख रहा हूँ FeCN4 Cl2 4-। ये कॉम्प्लेक्स अनायन है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? अनायन है। ओके, अनायन कॉम्प्लेक्स रे, कटायन कॉम्प्लेक्स रे, कोई भी कॉम्प्लेक्स पार्ट रे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स रे, सब में पहले किसको लिखते हैं? पहले लिगेंड के नाम को लिखते हैं अल्फाबेटिकली, फिर मेटल के नाम को लिखते हैं। ये ध्यान रखिए आप। अब देखिए इसको हम लिखेंगे, इसका नाम क्या है? साइनिडो है, या साइनो भी इसको बोलते हैं, साइनो भी लिख सकते हैं। इसका नाम क्या है? क्लोरिडो है। पहले कौन आएगा? देखिए यहाँ सी कॉमन है, CH है, और यहाँ CY है। ABCD में पहले H आता है कि Y आता है? H आता है अल्फाबेटिकली। पहले इसको लिखेंगे, कितना टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स। इसका हो जाएगा डायक्लोरिडो। डायक्लोरिडो ये 4 टाइम्स आ रहा है। टेट्रासाइनिडो या साइनो, टेट्रासाइनिडो। उसके बाद अब देखिए आपको याद करना पड़ेगा रूल्स में कि जब भी अनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, जब भी क्या होता है? अनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो मेटल का नाम जो है, मेटल का नाम जो है लैटिन नेम में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? लैटिन नेम, और सफिक्स 8 लगाते हैं। सफिक्स क्या लगाते हैं? 8 लगाते हैं। ओके, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी जब अनायनिक कॉम्प्लेक्स रहेगा। जहां भी जब अनायनिक कॉम्प्लेक्स आपको आएगा, यही बच्चा सबसे ज्यादा मिस करता है इस चीज को। आप याद रखिए, जब अनायनिक कॉम्प्लेक्स आएगा तो मेटल के नाम को किस में लिखेंगे? मेटल के नाम को लैटिन नेम में लिखेंगे, और सफिक्स क्या लगा देंगे? 8 लगा देंगे। सफिक्स क्या लगाते हैं इसमें सफिक्स 8 लगा देंगे। अब देखिए Fe का क्या नाम है? Fe का नाम आयरन है, लेकिन यहाँ सिंबल F से क्यों शुरू हुआ?
सिंबल और नेम में यदि एलिमेंटल नेम में चेंज हो रहा है मेटल के नेम में, आप समझ जाइए कि उसका लैटिन नेम कुछ और रहा होगा। लैटिन नेम एफ से स्टार्ट हुआ होगा। इसका लैटिन नेम, मैं एक लिस्ट लिखा रखा हूँ 5-7 मेटल का, इसका लैटिन नाम फेरियम है। लैटिन नेम क्या है? फेरियम। ओके, ईएम को हटाकर 8 लगा देंगे, इसका हो जाएगा फेरेट। क्या हो जाएगा? फेरेट। फेरेट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, फिर आयन, ये इसका नेमिंग हो जाएगा। इसका लैटिन नेम यहाँ देखिए, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, इसका लैटिन नेम क्या है? फेरियम है। फेरेट लिखेंगे, 8 लगा देंगे। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, अब मुझे ऑक्सीडेशन नंबर, अब मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर? FeCN4Cl2 4-। अब पहले पता होना चाहिए आपको किस लिगेंड पर कितना चार्ज है। CN पे कितना चार्ज होता है? -1, ये याद करना होगा। आप जब तक बेसिक 3-4 वो लेक्चर शुरू का नहीं देख लेते हैं, नोमेनक्लेचर नहीं आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर में गलत कीजिएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। ऑक्सीडेशन नंबर में ही आधा मार्क्स रहता है। यहाँ पर इस पर माइनस होता है, तो इसका निकालना है। तो x + 4 × -1 + 2 × -1 इक्वल टू कितना हो गया? -4। यहाँ सबको जोड़ेंगे, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? जो चार्ज रहता है। यदि चार्ज नहीं रहता तब 0 लिख देते। ओके, अब देखिए x - 4 - 2 = -4 हो गया। तो x - 6 = -4, तो x इक्वल टू क्या आ रहा है? x इक्वल टू आ रहा है -4 + 6 + 2 आ रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका 2 हो गया, रोमन नंबर में लिखेंगे। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर पे मैंने अलग से भी एक वीडियो इधर 1-2 दिन पहले बना के दे रखा है। ओके, समझ पा रहे हैं आप? फटाफट कॉपी करते देखिए। इस बात को मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैंने स्टार लगा दिया है। अनायनिक कॉम्प्लेक्स जब रहेगा, आप लिख के आप भी स्टार लगा दीजिए। अनायनिक कॉम्प्लेक्स जब रहेगा तो मेटल के नाम को हम लोग किस में लिखेंगे? लैटिन नेम में लिखेंगे। ओके, कॉपी कर लिए होंगे, मे भी आपने कॉपी कर लिया होगा। देखिए, इसको मिटाने जा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट देखिए, आपने न्यूट्रल देखा। अब मैं दूसरे टाइप का, आपको क्या याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या रहे? कॉम्प्लेक्स पार्ट कटायन रहे या अनायन रहे या न्यूट्रल रहे। कॉम्प्लेक्स पार्ट, कॉम्प्लेक्स मतलब समझ रहे, स्क्वायर ब्रैकेट में जो आएगा, ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स रहे, पहले हम लोग किसके नाम को लिखते हैं? पहले लिगेंड के नाम को लिखेंगे। लिगेंड्स के नाम को ABCD अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। फिर किसके नाम को लिखेंगे? फिर लिखेंगे मेटल के नाम को, और फिर हम लोग इसके ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। यही तो आईयूपैक नोमेनक्लेचर है। आईयूपैक नोमेनक्लेचर में इतना ही आपको याद रखना है, बेसिक फंडा यही है। ओके, समझ पा रहे हैं आप? देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स पार्ट कटायन हो, अनायन हो या न्यूट्रल हो। कॉम्प्लेक्स पार्ट कैसा हो? कटायन हो, अनायन हो या न्यूट्रल हो। हम लोग पहले किसके नाम को लिखेंगे? अल्फ़ाबेटिकल लिगेंड्स के नाम को लिखेंगे। नेम ऑफ लिगेंड्स अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे, ABCD के ऑर्डर में। ओके, जैसे पहले अमित आएगा, फिर रौनक आएगा। ओके, फिर श्याम आएगा, ABCD के ऑर्डर में। फिर मेटल के नाम को लिखेंगे, नेम ऑफ मेटल लिखेंगे, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर। इतना ही बेसिक है। ये नहीं पूरा रूल्स बैठ के रट रहे हैं, रटने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। मे भी आपने कॉपी कर लिया होगा। देखिए, अब मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप्स का बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे आपको ये कंपाउंड आ गया जो सबसे ज़्यादा टाइम्स पूछा गया है, K4 FeCN6 आ गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस कंपाउंड का कैसे हम नेमिंग करेंगे? ओके, इस कंपाउंड का कैसे? पहले तो ये कटायन हो गया, देखिए ये कटायन पार्ट है, पहले जो आता है कटायन है, और ये अनायन है। आपको पिछले क्लास में मैं बता रखा हूँ, प्रीफिक्स का यूज केवल हम लोग किसके लिए करते हैं? प्रीफिक्स का यूज केवल हम लोग लिगेंड के लिए करते हैं। आप नहीं याद रखे हैं, देखिए फिर से मैं लिख देता हूँ कि प्रीफिक्स इज ओनली यूज्ड फॉर
लिगेंड याद रखिए आप, प्रीफिक्स अभी इसी का बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। प्रीफिक्स इज ओनली यूज्ड फॉर लिगेंड। प्रीफिक्स का यूज केवल किसके लिए करेंगे? लिगेंड के लिए करेंगे। यहाँ जैसे ये 4 टाइम्स आ रहा है, इसके लिए प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे। तो इसको बैलेंस कौन करेगा? इसको बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर करेगा। ओके, देखिए इसका कैसे नेमिंग। पहले हम लोग किस पार्ट का नेमिंग करते हैं? कटायन का। कैसे? आप जानते हैं, देखिए Na+Cl-। इसका नेम लिखना है, क्या लिखिएगा आप? सब बच्चे को पता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम को पहले क्यों लिख रहे हैं? ऐसा लिख देते हैं हम क्लोराइड सोडियम, गलत हो जाता। पहले कटायन के नाम को लिखते हैं, तब अनायन के नाम को लिखा जाता है। पहले कटायन, आईपीएससी नोमेनक्लेचर का यही रूल है, पहले कटायन के नाम को लिखेंगे फिर अनायन के नाम को लिखेंगे। ओके, तो कटायन कोई भी आएगा, सिंपल रहे कॉम्प्लेक्स रहे, पहले हम लोग लिखेंगे किसके नाम को? कटायन के नाम को। तो देखिए पोटासियम, इसका नाम हो गया पोटासियम। पोटासियम 4 टाइम्स आ रहा है, इसके लिए हम लोग टेट्रा नहीं लगा दीजिएगा, प्रीफिक्स का यूज। ये रहा स्टेटमेंट, देखिए प्रीफिक्स इज ओनली यूज्ड फॉर लिगेंड। लिगेंड्स के लिए ही केवल करेंगे। लिगेंड्स कहाँ रहेगा? ये लिगेंड्स है, ये जो अंदर में है यही लिगेंड्स है। ये लिगेंड है आपका, अंदर में जो है यही लिगेंड रहता है। ओके, अब देखिए लिगेंड्स के नाम को लिखेंगे, एक ही लिगेंड है तो 6 टाइम आ रहा है, तो क्या होगा? हेक्सा, हेक्सा साइनो या साइनिडो, एक ही बात है, हेक्सा साइनिडो। अब ये कॉम्प्लेक्स पार्ट अनायन है। कॉम्प्लेक्स अभी 2 मिनट पहले मैंने लिखा, यदि कॉम्प्लेक्स पार्ट अनायन रहेगा तो मेटल के नाम को हम लोग किस में लिखेंगे? मेटल के नाम को लैटिन नेम में लिखेंगे। इसका लैटिन नेम होता है फेरेट। अभी ऐसा ही कंपाउंड मैंने बताया, फेरेट, 8 लगा देंगे सफिक्स, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ओके, तो देखिए मैं निकालने जा रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर K4FeCN6, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जा रहा हूँ। तो ये हो गया 4 × +1, पोटासियम पर +1 चार्ज होता है, ग्रुप 1 का है, ये ग्रुप फर्स्ट का है। ग्रुप फर्स्ट का कोई भी एलिमेंट है उस पर चार्ज +1 होगा, तो ये +1 हो गया। प्लस इसका फाइंड आउट करना है, तो x प्लस इस पर -1 चार्ज होता है, 6 × -1। अब कहिएगा सर ये सब चार्ज कैसे होगा? तो ये लिख लिख के प्रैक्टिस करना होगा, याद करना होगा। मैं नहीं आपके बोर्ड एग्जाम में बताने जाऊंगा इस पे -1 इस पे +1, फटाफट लिखो, ऐसा नहीं होगा। आप प्रैक्टिस करते करते आपको आएगा। तो इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0 +4 + x -6 = 0। x = हो गया आपका 6 - 4, 2 आ रहा है, तो रोमन नंबर में इसको लिखेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। आगे आपको ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है। ओके, समझ पा रहे हैं? आप फटाफट कॉपी कीजिए। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि पोटासियम यहाँ देखिए पोटासियम एक बार ही है, ये सब बैलेंस बता देगा, ऑक्सीडेशन नंबर बता देगा कि पोटासियम यहाँ, पोटासियम का ऑक्सीडेशन यहाँ, आयरन का 2 तभी आएगा जब पोटासियम 4 रहेगा। हम इसको उल्टा करके भी बताएंगे इस कॉन्सेप्ट को, कि ये लिखा हुआ रहेगा तो ये कैसे लिखेंगे। ओके, कॉपी कर लीजिए फटाफट। आपने कॉपी कर लिया होगा, कॉपी कर लिया। देखिए अब दूसरे टाइप का, फिर मैं डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। कॉपी कर लिया आप। देखिए नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ, मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ मैं, CONH3 2 Br H2O 4 Cl3। तो ये देखिए पहले जो आएगा कटायन होगा, ये कटायन है आपका, और ये वाला पार्ट क्या है? ये अनायन है। अब सिंपल अनायन आ गया, ये लिगेंड नहीं है, ये सिंपल काउंटर आयन इसको बोलते हैं, सिंपल अनायन है। ये सब लिगेंड है। पहले इस पार्ट को हम लोग नेमिंग करेंगे। पहले किस पार्ट को करते हैं? कटायन पार्ट को करते हैं। अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अल्फ़ाबेटिकली। देखिए मैं लिख रहा हूँ, कैसे अल्फ़ाबेटिकली होगा? ये अमाइन है, ये एक्वा है, अमाइन पहले आएगा, एक्वा बाद में आएगा। डायअमाइन, डायअमाइन, टेट्रा, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट लिखाएगा यहाँ मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ फिर लिखेंगे। और इसके लिए ये लिगेंड नहीं है,
यहाँ पर जो ये Cl आया है ये लिगेंड नहीं है, लिगेंड केवल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है। इसके लिए सिंपल क्लोराइड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? क्लोराइड। याद रखिए, इसके लिए केवल क्या लिखें? क्लोराइड। प्रीफिक्स का यूज नहीं करेंगे। यहाँ नहीं, आप ट्राई क्लोराइड लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। देखिए ऊपर स्टेटमेंट अभी भी लिखा हुआ है, प्रीफिक्स इज ओनली यूज्ड फॉर लिगेंड। प्रीफिक्स का यूज केवल किसके लिए करेंगे? प्रीफिक्स का यूज केवल लिगेंड के लिए ही करेंगे। आ रहा है समझ में? बिल्कुल समझ गए होंगे आप। अब ऑक्सीडेशन नंबर देखिए मैं निकालने जा रहा हूँ। CONH3 2H2O 4, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है Cl3, इसका निकालना है। तो इसका X प्लस इस पर 0 होता है, 0 न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और इस पर -1, ये हो गया 2 × 0 प्लस 4 × 0 प्लस 3 × -1, इन सबको जोड़ेंगे 0 होगा। ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से यहाँ तक न्यूट्रल है कि कोई चार्ज इस पर नहीं है। तो ये हो गया X प्लस 0 -3 = 0, X = 3 आ गया। तो इसको रोमन नंबर में यहाँ लिखेंगे। यही इसका आयुपैक नेमिंग आ गया। ये इसका क्या हो गया? आयुपैक नेमिंग आ गया। आ रहा है समझ में? बिल्कुल समझ गए होंगे आप। देखिए एक बार सिंपल कटायन था, यहाँ सिंपल अनायन है। कंपाउंड में चेंज कर रहा हूँ, बार बार कंपाउंड चेंज कर रहा हूँ। कॉपी कर लीजिए आप। मे बी आप कॉपी कर रहे होंगे, कॉपी करते रहिए। नेक्स्ट टाइप का देखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कराने जा रहा हूँ आपको, दोनों ही पार्ट देखिए, कॉम्प्लेक्स कटायन, कॉम्प्लेक्स अनायन, दोनों ही पार्ट का कॉम्प्लेक्स हो गया। AgNH3 ये भी कॉम्प्लेक्स है, AgCN ये भी कॉम्प्लेक्स है। ये कटायन हो गया और ये अनायन हो गया। जब दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स रहेगा, जब दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स रहेगा तो अनायन किसको देंगे? अनायन उस पार्ट को हम लोग लिखेंगे जिसमें मोर नंबर ऑफ अनायनिक लिगेंड रहेगा। अनायन किस पार्ट को जनरली देते हैं? जिसमें मोर नंबर ऑफ अनायनिक लिगेंड रहता है। याद रखिए आप, इसमें अनायन जनरली कौन होता है? अनायन कॉम्प्लेक्स कौन होता है? अनायन कॉम्प्लेक्स कंटेन मोर नंबर ऑफ अनायनिक लिगेंड। अनायनिक कॉम्प्लेक्स में मोर नंबर ऑफ अनायनिक लिगेंड्स रहेगा, उसी को हम अनायनिक पार्ट कहेंगे। ओके, समझ पा रहे हैं आप? लिख लिए होंगे। तो देखिए पहले हम लोग किसके नेमिंग को करेंगे? पहले कटायन को लिखेंगे, ये दो पार्ट में, फिर अनायन को लिखेंगे। पहले कटायन को लिख रहा हूँ। देखिए अमाइन 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये हो गया डायअमाइन, और यहाँ कटायन है। कटायन और न्यूट्रल में एलिमेंट का जो नेम होता है वही लिखते हैं। ये सिल्वर है, इसका नाम सिल्वर हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर इसका लिखेंगे। अब ये अनायन है, तो ये हो जाएगा डायसाइनिडो। क्या हो जाएगा? डायसाइनिडो। और एजी का नाम यहाँ पर लिखेंगे अर्जेंटेट, लैटिन नेम लिखेंगे। एजी का कौन सा नाम लिखेंगे? एजी का लैटिन नेम लिखेंगे सफिक्स 8 के साथ। ओके, यह अनायन पार्ट है, अनायनिक पार्ट है। समझ पा रहे हैं? अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जा रहे हैं। AgNH3 AgCN। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, इस पर 0 होता है चार्ज, इस पर -1 होता है। इसका X ले लिया। दोनों मेटल जब सेम रहेगा तब हम X ले लेंगे। दोनों मेटल यदि डिफरेंट रहेगा तब आपको पॉसिबिलिटी देखना पड़ेगा कि कौन सा मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में मोस्ट स्टेबल है, उसके अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर बनता है इसमें, जब दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो ये हो गया X प्लस 2 × 0 प्लस इसका भी X ही लिए है, X प्लस 2 × -1 इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक देखिए इसके ऊपर कोई चार्ज कहीं है? नहीं है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ये 0 हो गया। तो x - 2 2x - 2 = 0, x = +1 आ गया। मीन्स इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। ओके, डाउट नहीं है? समझ पा रहे हैं?
बिल्कुल समझ गए होंगे, कॉपी कीजिए फटाफट आप। मे भी आपने कॉपी कर लिया होगा। देखिए आपको कुछ मैं क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, यदि आप 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं होमवर्क का तो आपसे सब नोमेनक्लेचर बन जाएगा, बहुत ही आसान लगने लगेगा। पहले मैं होमवर्क लिख देता हूँ, फिर आप सॉल्व करते रहिएगा, मैं कुछ क्वेश्चन बताते रहूँगा। मे भी आपने कॉपी कर लिया होगा। देखिए नेक्स्ट होमवर्क आप लोग लिखिए, ये सॉल्व कीजिएगा। आप लोगों का होमवर्क आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पे, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पे एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट का क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9.1 और 9.2, ये सारे क्वेश्चन आपको इन टेक्स्ट का है, इसका आंसर भी दे रखा है, आपको प्रैक्टिस करना है, नोमेनक्लेचर पे है। और एक्सरसाइज का भी कई सारे एग्जाम्पल, एक्सरसाइज अभी छोड़ देते हैं, एग्जाम्पल का भी 9.1 9.2 दोनों आप एग्जाम्पल भी बना लीजिए। पहले एग्जाम्पल बना लीजिए, उसमें 5-10 क्वेश्चन दे रखा है, फिर इन टेक्स्ट बना लीजिए। यदि ये चारों क्वेश्चन बना लेते हैं एग्जाम्पल और इन टेक्स्ट, तो आपको अच्छा कॉन्सेप्ट आ जाएगा नोमेनक्लेचर का। नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस का चीज़ है। ओके, मे भी आपने कॉपी कर लिया होगा, आपने कॉपी कर लिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए FE4 FECN6 होल 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये IIT नीट सब एग्जाम में पूछता है, बोर्ड एग्जाम में भी दे दिया है। ये IIT जी का क्वेश्चन है, इसका आयुपैक नेम और ऑक्सीडेशन नंबर। ज़्यादातर बच्चे ऑक्सीडेशन नंबर में गलत करते हैं, ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर ये देखिए सिंपल है, ये सिंपल है तो इसका आयरन लिखेंगे। कहिएगा 4 टाइम्स आ रहा है सर, टेट्रा आयरन हो गया ना, तो ऊपर का लाइन देखिए नहीं मिटाया हूँ। प्रीफिक्स इज ओनली यूज्ड फॉर लिगेंड, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, ये सब केवल किसके लिए यूज करेंगे? लिगेंड के लिए, ये लिगेंड है। आयरन लिखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ दोनों सेम आ रहा है, कहिए पीछे तो सर लिखे नहीं थे पोटासियम वाले में, जब दोनों सेम आएगा तब दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ता है। यहाँ कोई दूसरा मेटल आता तब ऑक्सीडेशन नंबर केवल सेंट्रल मेटल का लिखते हैं। ओके, ये सब ध्यान रखिए आप। फिर इसका देखिए हेक्सा साइनिडो या साइनो भी लिख सकते हैं। और ये कटायन है तो ये पार्ट क्या है? अनायन है। और अनायन जब कॉम्प्लेक्स पार्ट रहता है तो मेटल का नाम क्या लिखते हैं? लैटिन नेम, 8 सफिक्स लगा के मेटल का नाम लैटिन नेम। तो ये हो गया आपका फेरेट। क्या हो गया? फेरेट। इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। अब ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे? तो ऑक्सीडेशन नंबर का सिंपल टेक्निक है, देखिए। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, इसका चार्ज यहाँ आया होगा और इसका चार्ज यहाँ आया होगा। कैसे? आप एल्युमिनियम सल्फेट लिखते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है? देखिए, एल्युमिनियम पर 3+ चार्ज होता है, सल्फेट पर -2 होता है। चार्ज का क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये यहाँ आ जाता है और ये यहाँ आता है। चार्ज का क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका चार्ज यहाँ आ गया होगा, मीन्स ये फॉर्मूला हो गया Al2SO4 होल 3। ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये फॉर्मूला हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट, यदि ये कॉन्सेप्ट चार्ज का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ अप्लाई कीजिएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए यहाँ गया, यहाँ 3 हो गया और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। मैं अभी आपको ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, अभी कट जाएगा वीडियो, आधे घंटे का होने जा रहा है,
तो आप दूसरे वीडियो में देख लीजिएगा ऑक्सीडेशन नंबर, इसका हम कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अपने से भी आप निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू वॉचिंग।